तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओई रेशो के बारे में। आरओई रेशो का मतलब होता है रिटर्न्स ऑन इक्विटी रेशो। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी पर कितना प्रॉफिट बना रही है। यानी आरओई से हमें पता चलता है कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने % की रिटर्न्स मिलेगी। तो आरओई का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट प्रॉफिट जिसे हम नेट इनकम भी बोलते हैं, ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट से आता है और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो कंपनी की बैलेंस शीट से आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एबीसी कंपनी है जिसकी साल की शुरुआत में नेट इनकम $59.5 बिलियन थी और शेयर होल्डर्स इक्विटी साल की शुरुआत में $134 बिलियन और साल के एंड में $107 बिलियन थी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आरओई आ जाएगा 49.4%। अब यहाँ पर जो 49.4% का आरओई आ रहा है ये ज़्यादा है या फिर कम है? अगर हम इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो बहुत कम कंपनीज हमें 50% की रिटर्न्स दे पाती हैं। तो इंडियन मार्केट के हिसाब से ये आरओई बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमारा पैसा सिर्फ 2 साल में डबल हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर टाटा स्टील के स्टॉक को ओपन किया हुआ है जिसका अभी का करंट प्राइस 104 रुपीज़ है और इसका आरओई रेशो 42% से ज़्यादा का है, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि इंडियन मार्केट में हमें बहुत ही कम ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं जो इतनी रिटर्न्स दे पाते हैं। तो हम यहाँ पर किसी बड़ी कंपनी का एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्ट्राटेक के स्टॉक को ओपन किया हुआ है जिसका अभी का करंट प्राइस 7,686 रुपीज़ है और इसका आरओई 15% से ज़्यादा का है, जो कि इंडियन मार्केट में हमें ज़्यादातर कंपनीज का देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स की रिसर्च कर उनमें से कुछ स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करना है जिनका आरओई रेशो 20 या 25% का हो। तो आप अपनी रिसर्च जारी रखें, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।